दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे कॉल लिया जाता है, कैसे पुट लिया जाता है। पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेसिक से आप चाहिए जो कि ट्रेडिंग व्यू है, जिसमें आपको स्पॉट प्राइस दिखेगा। आपको कौन सा स्पॉट प्राइस देखना है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास 4 इंडेक्स रहता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड सिलेक्ट जिसको मिड कैप सिलेक्ट बोलते हैं। एंड आप ये देख लो, जिससे आपको सर्च करने के लिए मिल जाएगा हिंट। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इसे सर्च करके, ठीक है। तो ये 4 इंडेक्स रहता है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। इस पे रहता है स्पॉट प्राइस। अब जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी में क्लोजिंग हुआ है 22,270 में, जैसे कि यहाँ पे देखो हुआ है ना। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं देखा रहा था ये इंडेक्स क्या क्या रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉल पुट कैसे लिया जाता है। मैं यूज करता हूँ कोटक न्यू, बट समझाने के लिए मैं दोनों को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कोटक न्यू में समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, ठीक है। तो इसमें मैं सभी के जो ऑप्शन चेंज होता है लगभग एक समान होता है। इसका किधर है, यहाँ पे होगा कि क्या है, रुको, तो ठीक है। यहाँ पे जाके ऑप्शन चेंज देखते हैं पहले, ठीक है। ये रहता है हमारा ऑप्शन चेंज, लगभग हर कोई आप में एक समान ही रहता है। मेरा रिकमेंड ये है कि आप कोटक न्यू यूज़ कीजिए, क्योंकि उस पर आपको शायद 1 ईयर के लिए 999 रुपीज़ देख के 0 ब्रोकरेज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो 22 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा। कॉल या पुट कुछ भी खरीदने के लिए 20 रुपीज़ लगेगा, फिर से स्क्वायर अप करने के लिए भी 20 रुपीज़ लगेगा। तो लगभग एक ट्रेड करने के लिए आपका ब्रोकरेज 40 रुपये चला जाएगा। इसलिए 0 ब्रोकरेज को ध्यान रखते हुए आपको कोटक न्यू या फिर शून्य जो ट्रेडिंग ऐप होता है उस पर आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसा दिखता है। ये देखो, ये कोटक न्यू होता है, एंड जो शून्य है, ये शून्य जो है देखो यार ना, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ओके। ये कोटक न्यू है और ये शून्य है। शून्य में जो है ऑप्शन चेन, उसको ट्रेड करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन चेन नहीं होता है। आपको कोई कॉल लेना है या फिर पुट लेना है, वहाँ पे जाके पूरा फुली सर्च करना पड़ेगा ऐसे। बट जस्ट थिंक, आपको निफ्टी 50 का कॉल ऐसे निफ्टी कॉल लिख के, निफ्टी कॉल ऐसे लिख के देना, सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉल आएगा वहाँ पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं शून्य में। बट वो आपके लिए नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले बिगिनर हो तो आई थिंक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोटक न्यू यूज करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन चेंज, ये कोटक न्यू में आपको यहाँ पे ऑप्शन चेंज मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ इसका क्या ये सब फीचर है कि आपको यहाँ पे कोटक न्यू में इसमें कोई मतलब रेफरल का बोनस नहीं मिलता है, शायद, मुझे नहीं पता है, मिलता हुआ, बट मैं तो कुछ शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज का चार्ज नहीं लगता है, 0 होता है। एंड उसका ही फीस देना पड़ेगा 999 रुपीज़, शायद 1 ईयर के लिए। आप उसका चेक कर कीजिए, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अभी कोटक न्यू को। अगर आप फुल्ली 0 यूज़ करना चाहते हैं, 0 ब्रोकरेज देना चाहते हैं, तो शून्य को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, मैं शून्य यूज़ कर रहा हूँ, बट जब मैं बिगिनर था तब मैं कोटक को यूज़ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेल करने के लिए मिलता है। मैं अभी भी कोटक को यूज़ करता हूँ, द बेसिस ऑफ
ट्रेलिंग, यहाँ पे ट्रेलिंग करने को मिलता है एंड सही से होता है, कोई ग्लिच नहीं होता है। एंड यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको मार्केट जहाँ पे आपको ख़रीदना है एग्जैक्ट वहाँ पे खरीदिए एंड वहाँ पे एक साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस विथ टारगेट स्प्रेड तीनों को एक साथ लगा सकते हैं। इसलिए आपको ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तो कॉल पुट कैसे लेते हैं वो मैं बता देता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। सो हियर वी गो। टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग में 4 चीज़ें होता है। एक होता है कॉल बाय, दूसरा कॉल सेल, तीसरा होता है पुट सेल, चौथा होता है पुट बाय। सो आपको ये जान के रखना है कि ये कन्फ्यूज हो जाओगे तुम, क्योंकि आपको लगता होगा कि कॉल बाय करने से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल बाय कर दूँगा और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट सेल कर दूँगा या फिर कॉल सेल कर दूँगा। ऐसा नहीं होता है, टोटल उल्टा है। क्या है कि आपको सिर्फ बाय ही करना है, क्योंकि यह ऑप्शन ऐसे ही बनाया गया है कि अगर आपका जो स्पॉट प्राइस है, देखो ये है स्पॉट प्राइस, ये 22,217 है, जो कि आपको मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा था। अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी 22,217 पे अभी ठहरा हुआ है, मतलब वो ये उसका स्पॉट प्राइस आज से क्लोजिंग है। 22 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस था। यहाँ पे देखो सेम टू सेम स्पॉट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट अगर स्पॉट प्राइस जो है 22,217 पे है, अगर ये 22,250 को क्रॉस कर देता है तो ये स्पॉट प्राइस इसके बीच में चला आएगा, समझ रहे हो ना। ये स्पॉट प्राइस ऊपर जंप कर देगा, ये 22,200 के पास को चेंज हो गया 22,250 हो जाएगा। अगर ये बढ़ के ये जो स्पॉट प्राइस है इसके ऊपर इससे ज़्यादा होगा, इस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर जंप कर देगा। इसके साथ मार्केट में क्या परिवर्तन होगा, अगर ये स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो ये स्ट्राइक प्राइस सब ऊपर चलते जाएगा, ऐसे 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 ऊपर चलते जाएगा। ये जो 250 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 230 है ये 250 का प्लेस में आ जाएगा। ऐसे ऐसे मार्केट जब बढ़ेगा तो नीचे का ट्राई प्राइस सब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसी वक्त यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉल का इस साइड होता है कॉल का प्राइस, LTP होता है जैसे कि आपको देख रहे हैं, एंड ये इस साइड जो ये है कॉल का प्राइस, ये है कॉल का चेंज। आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। 17.65 जो है ये कॉल का प्राइस है, जो कि 22,200 का है कॉल का प्राइस, 17.65%। ओके, एंड ये जो -15.35% है ये अभी घटा हुआ है, मतलब इसमें डिक्रीज हुआ होगा इसलिए ये दिख रहा है ऐसा। सो चेंज परसेंटेज है ये। ओके, नाउ मैं क्या बोला कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है नीचे का स्ट्राइक प्राइस ऊपर भागेगा, मतलब ये ऐसे जंप कर देगा, इसका प्लेस ले जाएगा 22,150 का प्लेस ले जाएगा, ये 200 जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे स्ट्राइक प्राइस तो ऊपर ऊपर भागेगा इसे। ओके, उसी वक्त क्या होगा कि कॉल का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो ये स्ट्राइक प्राइस के साथ ये कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा। ये जो 17 है ये 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, ये ऐसे बढ़ता रहेगा और ये स्पॉट प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ कि अगर मैं आज का निफ्टी का, देखो आज निफ्टी का अगर मैं देखा जाता हूँ ग्राफ कैंडलस्टिक देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे कि जैसे कि मैं देखो यहाँ पे टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ 1:30 PM। सो 1:30 PM में जैसे आप देख रहे हैं ये प्राइस बढ़ा हुआ है। सो अभी मैं अगर जाके ये कॉल का जो है ये यहाँ पे जाके मैं इसका चार्ट को जो अगर मैं विजिट करूँगा, अरे भाई इसलिए मैं रुको, मैं सेम चीज़ धन पे आकर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही चार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैं नहीं देख रहा था। तो ऑप्शन चेंज, अभी यहाँ पे 150 का
सेम टू सेम है, वहाँ पे जो था वहाँ पे यहाँ पे भी सेम है। ये यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ है कि यहाँ पे वाई मतलब वाई दिख रहा है, और यहाँ पे ऊपर जो 17 है ये LTP है, नीचे -3.20 ये LTP चेंज है। इस साइड भी पुट का भी सेम है। सो यहाँ पे कॉल का प्राइस है, यहाँ पे पुट का प्राइस है। वहाँ पे जैसे मैं बताया था मार्केट अगर ऊपर जाएगा 22,217 है, 18 होगा, 19 होगा, ऐसे 51 हो जाएगा तो ये 22,250 ऊपर चल जाएगा, 200 का प्लेस गेन कर देगा। ओके, सो ऐसे ही अगर मार्केट ऊपर जाएगा, स्पॉट प्राइस बढ़ता रहेगा तो ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर चढ़ता जाएगा। उसके साथ अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्राइस भी बढ़ेगा, 17-18 ऐसे ही बढ़ेगा। तो मैं क्या देखा रहा था, 130 पे मार्केट बुलिश गया था। तो अगर इसका चार्ट हम देखेंगे थोड़ा इन द मनी के, अभी मैं बताता हूँ इन द मनी आउट द मनी क्या है। ओके, थोड़ा देख देंगे हम। यहाँ पे अगर मैं 22 फेब्रुआरी का दिखाता हूँ ग्राफ, 130 पे, एग्जैक्ट 130 पे देखो, यहाँ पे ही 130 का कैंडल स्टार्ट हुआ है। जैसे मार्केट ऊपर गया था इससे भी यहाँ पे भी कॉल का प्राइस बढ़ा हुआ है, देखे ना, ऐसे मार्केट का प्राइस, कॉल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे भी कॉल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल, अगर तो आप बाय करेंगे तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और आपका मुनाफा बढ़ते जाएगा। इस 17, 18, 19, 20, 21, 31 ऐसे ओके बढ़ता जाएगा। सो उसी वक्त एट द सेम टाइम यहाँ पे पुट का प्राइस नीचे गिरता रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे LTP। अच्छा ठीक है, मैं इसको बताने के बाद इन द मनी आउट द मनी बता दूंगा। जैसे हम ये प्राइस को, ये स्ट्राइक प्राइस 22,300 का पुट का चार्ट देख लेते हैं क्या हुआ था 130 पे। जैसे कि आप देख रहे हैं 130 का देखते हैं हमने, 130 देखो, ये 130 देखो यहाँ पे आ रहा है, टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है। 130 में मार्केट ऊपर गया था तो LTP का प्राइस, जो पुट का प्राइस नीचे गिरा हुआ है, देखो ऐसे ही होता है। ओके, अगर पुट वहाँ पे बाय कर दोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका घर बेचना पड़ेगा उस वक्त। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे आउट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, वो कैसे आप डिफाइन कर दोगे दिखाता हूँ मैं। सो जब आपको कॉल बाय करना पड़ेगा तो आपको स्पॉट प्राइस के नीचे के प्राइस से आपको कॉल बाय करना है। अगर कॉल बाय करना है तो कम से खरीदना है, ज़्यादा से बेचना है। इसलिए अगर कॉल बाय करना है तो जहाँ पे स्पॉट प्राइस है उससे नीचे का जो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस होता है उसको बोलते हैं एट द मनी। सो 22,217 का नीचे कौन सा प्राइस है, पहला है 22,200, जो कि उसके नीचे का फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, उसको बोलते हैं एट द मनी। और उससे नीचे जो होता है वो इन द मनी होता है, फर्स्ट इन द मनी, सेकंड इन द मनी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऑल्सो एट द मनी कॉल्ड एज इन द मनी, क्योंकि ये भी इन द मनी में आता है। बट एट द मनी को क्यों, वो स्पेसिफिकली क्यों एट द मनी उसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो डेल्टा होता है, समझ रहे हो ना, उसका जो डेल्टा होता है 0.50 होता है, लगभग 0.50 के प्लस होता है। एंड इन द सेंस 0.50 क्यों, मतलब 0.50 होता है तो वो क्या ट्रेड नहीं लगेगा, क्या ट्रेड भी तो लेंगे ना वहाँ से। बट 0.50 में क्या होता है ना, अगर स्पॉट में 1 रुपया बढ़ेगा तो प्रीमियम में 0.50 पैसा बढ़ेगा, मतलब 0.50% बढ़ेगा उसमें। मतलब हाँ सेम ही होता है, 1 रुपये का आधा बढ़ेगा, मतलब 1 का आधा क्या होता है 0.50 रुपीज़, जो कि 50 पैसा होता है। अगर यहाँ पे 1 रुपया बढ़ेगा तो वहाँ पे 0.50 पैसा बढ़ेगा। ऐसे ही अगर उसके ऊपर जाएगा तो उसका LTP आपको दिखा देता हूँ, उसका डेल्टा अभी यहाँ पे होगा शायद, नहीं इसमें नहीं है, आपको वेब वर्जन में, ये दोनों आपका वेब वर्जन में डेल्टा गामा बेगा सब दिखेगा। यहाँ पे बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नहीं है तो सही, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे 0.50 लगभग होगा, उससे ऊपर जाओगे तो डेल्टा का वैल्यू बढ़ते हुए जाएगा।
ऐसे जस्ट इमेजिन 60% होगा, 70%, 80%, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। जितना इन द मनी पे जाओगे उतना डेल्टा बढ़ते हुए जाएगा। सो आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी स्पॉट प्राइस है उससे नीचे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ से आप कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने का आप सोच रहे हैं, आपने प्रेडिक्ट किया, मतलब जस्ट सोचो कि आप प्रेडिक्ट किए हो कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, 22,217 से मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो आपको उसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइसेस है वहाँ से आप कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वैसे ही पुट कैसे लोगे आप, वैसे ही पुट कैसे लोगे कि आप अगर पुट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट को ऊपर से खरीदना पड़ेगा। 22,217 के ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वहाँ से आप पुट खरीद सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला था, फास्ट इन द मनी जो होता है उसको एट द मनी बोलते हैं। कॉल का फास्ट एट द मनी जो होता है वो भी इन द मनी होता है ना। फास्ट इन द मनी जो होता है वो एट द मनी बोलते हैं क्योंकि उसका 0.50 होता है डेल्टा, एंड 0.50 जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू रहता है। फास्ट इन द क्योंकि ये फास्ट एट द मनी है, आप अगर मार्केट में पुराना होते जाएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा क्यों वहाँ पे होता है। ऐसे ही मैं बोल दूँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैं ये वीडियो जो है उसको बेसिक बनाना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ इस वीडियो में कॉल पुट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी बिगिनर होता है वो पहले आके सोचता है कि कॉल कैसे लूँ मैं और पुट कहाँ से लूँ मैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि कॉल बाय कर दूँगा और पुट को सेल कर दूँगा, अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो पुट को सेल कर दूँगा, एंड अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय कर दूँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको सिर्फ बाय ही करना है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट को बाय करना है। सो कॉल के बारे में तो आपको मैं बता दिया। यहाँ पे पुट क्या होता है कि आपका पुट लेने का इच्छा है, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप मार्केट में प्रो हो गए एंड आपको पता चल गया कि 22,217 से अभी मार्केट नीचे गिरने वाला है, जैसे कि 216 हो जाएगा, ऐसे 200 हो जाएगा, फिर मतलब नीचे गिराएगा। इन द सेंस बोल रहा हूँ, समझ जाना आप। सो यार आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट जहाँ पे स्पॉट प्राइस है 22,217 जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जहाँ पे अभी मार्केट है उसके ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ से आप पुट खरीद सकते हैं। क्योंकि आप खरीद रहे हैं पुट जो कि सेलिंग के बराबर होता है, शॉर्ट सेल के बराबर होता है। बट ये फुल डीप में मैं बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट आप ऊपर से जान लीजिए कि जहाँ पे आप स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर से अगर लोगे तो वो पुट कहलाता है। जो तो आप अभी जो देख रहे हैं 22,217 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 22,250 है, जिसका मतलब ये फास्ट इन द मनी जिसको हम एट द मनी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डेल्टा है 0.50 होता है। एंड इसको लगभग एट द मनी को ट्रेड नहीं करता है कोई, क्योंकि एट द मनी में ज़्यादा टाइम टेक होता है। टाइम टेक इन द सेंस अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गया तो यहाँ पे जो सेलर्स हो गए उनका अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट अगर कंसोलिडेट हो जाएगा तो मार्केट वहाँ पे रुके रहेगा, बट आपका जो बाइंग प्राइस है वो गिरता रहेगा। मतलब 22,217 जो स्पॉट प्राइस है अगर ऐसे ही रुक गया मार्केट में, ऐसे ही रुक गया और आप एट द मनी का कोई भी वैल्यू चूज करके बैठे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि पुट का वैल्यू भी रुकेगा नहीं। पुट का वैल्यू या फिर कॉल के वैल्यू आप जहाँ पे बाय किया होगा, जस्ट एग्जाम्पल आपने कॉल बाय कर दिया है या फिर पुट बाय कर दिया है, जो भी बाय किया है वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट का वैल्यू जो है वो स्पॉट प्राइस वहाँ पे रुकेगा, बट वो जो प्रीमियम है वो गिरता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू सेलर्स को मिलता रहेगा इसलिए। सो ये जैसे कि हम यहाँ पे बोले कि कॉल का ये एट द मनी है एंड ये पुट का एट द मनी ये है, जो कि पहला वाला फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है जो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है वो एट द मनी होता है। उसके ऊपर जो होता है वो और एक इन द मनी होता है, और उसके ऊपर जो होता है और उससे ज़्यादा एक और एक
इन द मनी होता है। ऐसे ये फर्स्ट इन द मनी, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे होते होते ऊपर जाता है। सो आप ये शॉर्टली जान लीजिए कि आपको आर द मनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए एंड आपको सिर्फ इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि पहले बार अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट इन द मनी में ट्रेड कीजिए। अगर आपको कॉल खरीदना है, अगर आप सोच रहे हैं कि 22,217 से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप 22,150 का कॉल खरीद लीजिए। तो अगर मार्केट 22,217, 218, 219 होगा, ऊपर वो चलते रहेगा तो ये 67, 68 होगा, उसके बाद 69 होगा, 70 होगा, 72 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये पुट के बारे में हम सोचते हैं तो पुट का आर द मनी 22,250 अभी है। अगर आप पुट लेना चाहते हैं तो आप कभी भी ये आर द मनी का प्राइस और सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम देखे होगा अगर मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा वहाँ पे। तो इन दिस केस आपको 22,300 का पुट खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये इन द मनी है, इसका डेल्टा ज़्यादा होगा इसलिए। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि पुट लेने के लिए तो आप ये सोचा होगा कि 22,217 से मार्केट अभी गिरने वाला है, 16 होगा, 15 होगा, ऐसे ही गिरते रहेगा। तो यहाँ पे जो 82 वैल्यू है, ये 82 वैल्यू 83 होगा, 84 होगा, 85 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। अगर ये फॉर प्रेस नीचे गिरता रहा है तो आपको अगर समझ, आप अगर ये जो बेसिक्स में समझे, अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसका जो ऑप्शन चेन है, मेरा एवर सेशन में उसका सीट का लिंक दिया हुआ, वो फ्री है बिल्कुल भी। आप उसको अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।